हे एवरीबॉडी एंड वेलकम टू एनीबॉडी कैन लर्न जीके। तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आफ्टर पुणे पैक्ट ऑफ 1932 हरिजन सेवक संघ, यानी कि 1932 में पूना पैक्ट हुआ था, उसके बाद हरिजन सेवक संघ इस्टेब्लिश हुआ था। तो उसके प्रेसिडेंट कौन थे? इस क्वेश्चन का आंसर तो हम लोग देखेंगे ज़रूर, लेकिन उससे पहले कुछ बातें देख लेते हैं और बाद में क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इन केस अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, आप उसका आंसर वहाँ पर दे सकते हैं। तो आज हम लोग इसके अंदर मॉडर्न हिस्ट्री पार्ट 12 देखने वाले हैं, जिसके अंदर मैं बेस्ट 300 प्लस MCQ जो है डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। सबसे पहले है महात्मा गांधी when visited London to participate in the second राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस स्टेड एट, यानी जब महात्मा गांधी दूसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस विजिट करने लंदन गए थे तो वो कहाँ पर रुके थे। इस क्वेश्चन में ना देखने वाली बातें यही हैं कि इनमें से दो क्वेश्चन बहुत अच्छी बनते हैं। पहला वो कि वो किस शिप के साथ गए थे, यानी किस शिप में गए थे वो लंदन। दूसरा वो रुके कहाँ थे। तो पहले क्वेश्चन का आंसर तो आपको मैं दे रहा हूँ कि वो गए थे शिप जिसका नाम था SS राजपुताना। हमें ये भी पता है कि गांधी जी कांग्रेस को रिप्रेजेंट करने गए थे लंदन गांधी इरविन पैक्ट, जो कि 1931 के अंदर हुआ था। और जो रुके थे उसका नाम था किंग्सले हॉल लंदन। तो इसका आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर बी। मूविंग टू द नेक्स्ट, ऑन विच इशू डिड द सेकंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल, यानी कि किस इशू के ऊपर जो सेकंड कॉन्फ्रेंस हुई थी वो एक तरह से उसका कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं निकल पाया, किसी रिजल्ट नहीं निकल पाया, सस्पेंड हो गई थी। तो उसका कारण क्या था? तो भाई उसका कारण था कम्युनल डेलीगेशन। अब इसका क्या मतलब है भाई? क्योंकि जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी वो 3 हुई थी और तीनों ही अटेंड की थी BR अम्बेडकर ने, जहाँ पर उन्होंने डिप्रेस क्लास का पक्ष रखा था कि उनको भी जो है रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए। तो इसी बात को लेकर वो इनका पक्ष रख रहे थे कि इनको रिजर्वेशन मिलनी चाहिए, लेकिन गांधी जी इस बात के अगेंस्ट थे। तो इसीलिए सेकंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो थी फेल हुई थी। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है हु अमंग द फॉलोइंग अटेंडेड ऑल 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस, यानी कि जो 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी 1930 के अंदर, 31 के अंदर, 32 के अंदर। तो वो तीनों ही कॉन्फ्रेंस जो थी भाई BR अम्बेडकर और दूसरे तेज बहादुर सप्रू, इन दोनों ने ये तीनों मीटिंग अटेंड की थी। लेकिन ऑप्शन में हम देख पा रहे हैं नाम ऑप्शन सी में BR अम्बेडकर का। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद भाई नेक्स्ट क्वेश्चन से जाने से पहले अगर आप पहली बार आए हैं तो भाई सब्सक्राइब जरूर करिएगा। डेडिकेटेड अपलोड ट्यूसडे और फ्राइडे को है और एडिशनल अपलोड जो है वो संडे को तो मिलेगी। इसके बावजूद भी और दिन पे भी वीडियो अपलोड हो सकती हैं, लेकिन इन दिनों में तो आपको वीडियोस डेफिनेटली देखने को मिलेगी। और आप लोग अगर इंस्टाग्राम पे हैं और टेलीग्राम पे हैं, मुझे फॉलो कीजिएगा। इस वीडियो की PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, लिंक दोनों का डिस्क्रिप्शन में दिया है। और ये SSC के साथ साथ आपके जितने भी सेंटर के एग्ज़ाम हैं, जितने भी PCS हैं, उसमें आपकी डेफिनेटली हेल्प करेगा, क्योंकि क्वेश्चन भी मैंने वहीं से उठाए हैं जो ज़्यादा PCS और UPSC के अंदर पूछे हुए हैं। ये वही रिपीटेड क्वेश्चन है भाई। उसके बाद है हु अमंग द फॉलोइंग इशूड द कम्युनल अवार्ड, यानी कि कम्युनल अवार्ड जो इशू किए थे वो किसने किए थे भाई? 1932 के अंदर वहाँ के PM थे रैमसे मैकडोनल्ड। उन्हीं को अथॉरिटी थी कि इन केस अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसका सोल्यूशन ब्रिटिश PM ही ऑथोराइज करेंगे। अब हुआ क्या इसमें कम्युनल अवार्ड में हुआ क्या कि कुछ सीट जो थी माइनॉरिटी के लिए रिजर्व कर दी गई, लेकिन इसके बाद के खिलाफ गांधी जी बिल्कुल अगेंस्ट थे, उनके पूरे खिलाफ थे। अब क्या हुआ? अब 1909 में तो हमें पता है कि मुस्लिम्स के लिए एक सेपरेट इलेक्टोरेट इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। उसके बाद अब जो इन्होंने कम्युनल अवार्ड किया, इसके अंदर जो है इन्होंने अलग अलग कम्युनिटी को जो थी इन्होंने रिप्रेजेंटेशन दी, रिजर्वेशन दी। अब फॉरवर्ड कास्ट, मुस्लिम, सिख, इंडियन क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियंस, यूरोपियन और डिप्रेस्ड क्लास, इनको की दलित अनटचेबल बोलते थे। आज के टाइम में हम इनको भाई शेड्यूल कास्ट बोलते हैं, SC। तो इन सबको जो था कम्युनल अवार्ड के अंदर एक रिजर्वेशन जो थी दी गई थी। कितनी सीट्स मिली थी वो भी डिस्कस करेंगे हम अगले क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा अभी? ऑप्शन नंबर ए, रैमसे मैकडोनल्ड। नेक्स्ट है व्हेन डिड महात्मा गांधी स्टार्ट फर्स्ट फास्ट अनटू डेथ, यानी कि उन्होंने फास्ट रखा था, यानी कि क्या बोलते हैं भाई उसको हिंदी के अंदर,
आई थिंक मेरे हिसाब से अनशन ही बोलते होंगे, अभी कुछ और बोलते होंगे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना मेरे को। तो जब आपको पता है कि कम्युनल अवार्ड अनाउंस हो गए थे तो इसी के अगेंस्ट में गांधी जी ने, यानी कि आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर ए, जो अनशन था वो शुरू किया था। 20 सितंबर को उन्होंने शुरू किया और 24 सितंबर को ख़त्म हुआ। ख़त्म क्यों हुआ? क्योंकि पूना पैक्ट साइन हुआ गांधी जी के बीच में और बी आर अम्बेडकर के बीच में। उसमें क्या क्या हुआ वो भी डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, हाउ मेनी सीट्स वर गिवन टू डिप्रेस क्लासेस अंडर कम्युनल अवार्ड एंड पूना पैक्ट। यानी कि जो ब्रिटिश पीएम ने कम्युनल अवार्ड जो रिप्रेजेंट किया था और पूना पैक्ट हुआ था, उसके अंदर कितनी सीट्स मिली थी डिप्रेस्ड क्लास को? तो 71 सीट मिली थी भाई कम्युनल अवार्ड के अंदर और 147 मिली पूना पैक्ट के अंदर। अब कम्युनल अवार्ड के अंदर क्या चीज़ देखने वाली थी कि डबल वोट सिस्टम था। डबल वोट सिस्टम मतलब जो डिप्रेस्ड क्लास है वो जनरल कैटेगरी में तो वोट देंगे ही देंगे, साथ में जो इनकी डिप्रेस्ड क्लास के अंदर जो नॉमिनेट खड़ा होगा उसको वोट भी देंगे और दूसरा जनरल कैटेगरी को भी वोट देंगे। तो इस चीज़ के गांधी जी खिलाफ थे, जिसलिए उन्होंने अनशन किया था। और तब बाद में पूना पैक्ट साइन हुआ, उसके अंदर जो 71 सीट थी रिजर्व प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में, अब उनको बढ़ाकर 148 कर दिया था। लेकिन ये डबल वोट सिस्टम जो था ख़त्म कर दिया था, यानी कि चाहे वो एससी खड़ा है लेकिन जनरल भी इसके अंदर वोट करेंगे, अकेला एससी वोट नहीं करेगा। और पंजाब के अंदर 8 सीट मिली थी भाई, यानी कि आपको 147 मिले, 148 मिले। आंसर इसका जो है ऑप्शन नंबर बी होगा। और साथ में इनको सेंट्रल लेजिस्लेटर के अंदर भी 18% दिए गया, मतलब इनके टोटल का 18%। आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिड नॉट साइन ऑन हिस्टोरिकल पूना पैक्ट ऑफ 1932। यानी कि इनमें से किसने 1932 के पूना पैक्ट में साइन नहीं किए थे? अब ये बात तो हमें पता है कि पूना पैक्ट गांधी जी और बी आर अम्बेडकर के बीच में हुआ था, लेकिन स्टिल इसके अंदर साइन किसके नहीं हुए थे? तो पूना पैक्ट साइन हुआ भाई 24 सितंबर 1932 को। जो डिप्रेस्ड क्लास थी वहाँ से बी आर अम्बेडकर रिप्रेजेंट कर रहे थे और हिंदू क्लासेस की तरफ से पंडित मदन मोहन मालवीय जी रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो इन दोनों ने पैक्ट साइन किया। इन दोनों के अलावा भी सी राजागोपालाचारी, देवदास गांधी, तेज बहादुर सप्रू, जी डी बिरला, राजेंद्र प्रसाद और काफियों ने भी ये पैक्ट साइन किया। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया कि साइन किसने नहीं किया? तो भाई वो नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। उस टाइम पे वो जेल में भी थे, लेकिन उन्होंने पूना पैक्ट के अंदर साइन नहीं किया था। हाँ, उनको इसकी मंजूरी पूरी तरह से थी, लेकिन साइन नहीं किया था। उसके बाद है, आफ्टर पूना पैक्ट ऑफ 1932 हरिजन सेवक संघ वॉज इस्टेब्लिश। इसके प्रेसिडेंट कौन थे? तो भाई हरिजन सेवक संघ के फाउंड तो महात्मा गांधी 1932 में किया था, लेकिन वो इसके प्रेसिडेंट नहीं थे। क्यों? गांधी जी ने पहले इससे ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग को फाउंड किया था। किस चीज़ के लिए? ताकि समाज में छुआछूत की ये जो चीज़ें हैं उनको बंद किया जा सके। लेकिन बाद में इसी लीग का नाम जो है बदलकर हरिजन सेवक संघ रख दिया गया था। और उस समय पर इंडस्ट्रियलिस्ट घनश्याम दास बिरला जो थे वो इसके फाउंडिंग प्रेसिडेंट बने। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। और अमरीला टक्कर इसके सेक्रेटरी बने। आंसर है भाई ऑप्शन नंबर, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आएगा भाई, डी बाय मिस्टेक है, बी आएगा, घनश्याम दास बिरला। उसके बाद है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी वाज ऑर्गेनाइज्ड इन 1934 बाय। यानी कि कांग्रेस जो पार्टी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसी के अंदर से कांग्रेस सोशल पार्टी बनी। तो किसके यानी कि किस किस ने मिलकर बनाई थी? तो वो बनाई थी भाई जयप्रकाश नारायण, योगेंद्र शुक्ला, आचार्य नरेंद्र देव। तो इस हिसाब से आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। और आचार्य नरेंद्र देव थे इसके प्रेसिडेंट। इनके अलावा और भी थे, लेकिन ये जो थे मुख्य नाम थे इनके। आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, हु इज नोन एज लोकनायक। यहाँ पर भाई दो टर्म आती हैं, एक है लोकनायक और दूसरी लोकमान्य। क्वेश्चन में लोकनायक पूछा है तो ये हैं जयप्रकाश नारायण। अगर लोकमान्य पूछा जाता तो अब हम नाम लेते बाल गंगाधर तिलक का। तो आंसर क्या हो गया भाई? जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है, इन विच प्रोविंस इंडियन नेशनल कांग्रेस हैड नॉट ऑब्टेन्ड फुल मेजोरिटी इन प्रोविंशियल लेजिस्लेचर इलेक्शन हेल्ड इन 1937। अब भाई जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया था, उसके तहत 1937 के अंदर प्रोविंशियल लेवल पे, जिसको हम स्टेट लेवल बोल सकते हैं, प्रोविंशियल लेवल पे इलेक्शन हुए थे।
तो इन चार ऑप्शन में से कहाँ पर कांग्रेस को फुल मेजोरिटी नहीं मिली थी? तो भाई नहीं मिली थी वो बाद में डिस्कस करेंगे, कहाँ कहाँ मेजोरिटी मिली थी पहले वो देखते हैं। तो टोटल 6 प्रोविंस के अंदर इनको मेजोरिटी मिली थी। पहला है मद्रास, सेकंड वन इज़ बिहार, थर्ड वन इज़ सेंट्रल प्रोविंस, फोर्थ वन इज़ बॉम्बे, फिफ्थ वन यूनाइटेड प्रोविंस एंड उड़ीसा। यानी कि 6 राज्यों में तो प्रोविंस में मेजोरिटी थी। तो इस हिसाब से अगर मैं ऑप्शन की बात करूँ तो भाई इसके अंदर ऑप्शन नंबर सी, पंजाब का नाम नहीं आता है, दैट मीन्स कि पंजाब के अंदर उनको मेजोरिटी नहीं मिली थी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, इन 1937 इलेक्शन कांग्रेस सिक्योर्ड ए क्लियर मेजोरिटी इन द स्टेट नंबरिंग। यानी कि कांग्रेस ने कितने स्टेट्स के अंदर मेजोरिटी हासिल की थी? अभी मैं रिसेंटली डिस्कस करके हटाऊंगा पिछले क्वेश्चन में कि 6 स्टेट थे वो। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 6। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। नेक्स्ट है, द टेन्योर ऑफ कांग्रेस मिनिस्ट्रीज फॉर्म्ड इन द इलेक्शन ऑफ 1937 आफ्टर द एक्ट ऑफ 1935 वॉज। अब हमें पता है कि इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935 के तहत 1937 में इलेक्शन हुए थे। तो कांग्रेस की जो मिनिस्ट्रीज बनी थी उसका टेन्योर कितना रहा, यानी कि कितना कार्यकाल रहा उनका। अब 1937 के बाद जो कांग्रेस मिनिस्ट्री थी उन्होंने रिज़ाइन दिया 22 अक्टूबर 1939 को। अब ये रिज़ाइन देने का कारण क्या था? क्योंकि इंडियंस को विदाउट इंडियन लीडर्स की कंसेंट, यानी कि बिना उनकी सलाह मशवरे मंजूरी के बिना ही इंडिया को वर्ल्ड वार सेकंड के अंदर ब्रिटिश के द्वारा धकेला गया कि इंडियन सोल्जर ब्रिटिश की तरफ से सेकंड वर्ल्ड वॉर में लड़ेंगे। तो इसी के खिलाफ कांग्रेस मिनिस्टर ने रिज़ाइन किया था। तो कांग्रेस का टेन्योर चला भाई 28 महीने के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, हु वॉज इलेक्टेड एज प्रेजिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इज 1938। आज की वीडियो का भाई वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी और इससे नेक्स्ट भी, क्योंकि 1938 में हरिपुरा सेशन हुआ था और फर्स्ट टाइम इंडियन नेशनल कांग्रेस की हिस्ट्री में सुभाष चंद्र बोस जो थे वो इसके प्रेसिडेंट बने थे। क्योंकि हर साल नया प्रेसिडेंट चुना जाता था। हाँ, बेशक वो दोबारा से भी चुना जाए, लेकिन हर बार जो था इलेक्शन जरूर होते थे। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन विच सेशन ऑफ कांग्रेस सुभाष चंद्र बोस वॉज इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट फॉर सेकेंड टाइम। अब मैंने जैसे बात की थी कि 1938 के अंदर, जो कि हरिपुरा गुजरात के अंदर है, वहाँ पर सुभाष चंद्र बोस अनअपोज्ड इलेक्ट हुए थे पहली बार। अनअपोज्ड मतलब कि उनके विरोध में कोई भी नहीं था। अब सेकेंड टाइम 1939 में फिर से इलेक्शन हुए और इस समय पर उन्होंने पट्टाभी सीतारामैया को हराया था, जो कि गांधी के द्वारा सपोर्टर थे, इनके गांधी जी के समर्थक थे। गांधी जी ने ही उनको इस इलेक्शन में सुभाष चंद्र बोस के अगेंस्ट खड़ा किया था। आफ्टर डैट जब इनकी हार हुई, इसका मतलब कि दूसरी बार फिर से सुभाष चंद्र बोस प्रेसिडेंट चुने गए। लेकिन बाद में गांधी जी ने एक स्टेटमेंट दी कि ये पट्टाभी सीतारामैया की हार नहीं है, ये मेरी खुद की हार है। इस स्टेटमेंट के बाद जो था सुभाष चंद्र बोस ने रिज़ाइन दे दिया था, यानी कि वो दूसरी बार बने थे लेकिन वो इन्होंने रिज़ाइन डाल दिया था। तो ये कौन सा सेशन था भाई? ये था त्रिपुरी सेशन, जो कि मध्य प्रदेश के जबलपुर के अंदर है। तो ये था भाई आज का हमारा सेशन कैसा लगा? अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, अच्छा ना लगे तो डिसलाइक करें और शेयर भी करें अपने स्टडी ग्रुप के साथ। तो जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।